किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं, आपके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, खेती जोग ज़मीन नहीं है और आप डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं, 10 भैंस पालते हैं, तो आपको कितनी इनकम हो सकती है? यदि सभी को खरीद कर लाना है, भूसा भी खरीद कर लाना है, हरा चारे के लिए भी हमें ज़मीन रेंट पर लेनी होगी, खालदाना भी हमें खरीद कर लाना है, तो कितनी इनकम होगी? क्या एक सरकारी नौकरी जितने पैसे बच सकते हैं, या एक अच्छी प्राइवेट नौकरी जितने पैसे बच सकते हैं? ये बात हम आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकॉन है जो प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपके यहाँ जो भूसा वगैरह है, या जो हरे चारे के रेट थोड़े कम होते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो रेट वहाँ पर ज़्यादा होंगे, लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं तो दूध के रेट भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह यदि आप गांव में रहते हैं तो दूध के रेट आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, लेबर भी सस्ती मिलेगी। तो हम गांव का हिसाब किताब जोड़ेंगे। जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए वीडियो हम ज़्यादातर बना रहे हैं। तो देखना कितनी इनकम हो सकती है, कितना कितना आपको बचेगा। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, जो हम 10 भैंस खरीद रहे हैं उनकी कीमत जोड़ेंगे और उसका ब्याज लगाएंगे, क्योंकि ब्याज को खर्चे में जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम पहले निवेदन करते हैं कि आपने यदि काम शुरू करना है तो लोन वगैरह लेकर मत शुरू करना, एक एक दो दो भैंस खरीद कर धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि यदि किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो तो लोन वगैरह हम ले लें तो बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि आम जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास एक या दो जानवर तो होते ही हैं। धीरे धीरे दो दो चार चार करके वो बढ़ा सकता है, और 10 भैंस अगर बन जाएगी तो कितनी इनकम होगी, ये हम जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, अगर 10 भैंस हमारे पास हैं तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर है उस पर कितना खर्च होगा, भैंसों पर कितना खर्च होगा। भैंस की हम कीमत जो लगा रहे हैं वो 90,000 रुपये लगा रहे हैं। भैंस 1 लाख का भी आता है, भैंस 1.25 लाख का भी है, तो भैंस 70,000 का भी मिल जाता है। लेकिन जो भैंस हमें चाहिए वो 10-11 लीटर जो दूध देगी, उसकी कीमत 90,000 हम मानकर चलते हैं। 10 भैंस के लिए हमें 9 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा, और 3 लाख रुपया हम शेड वगैरह पर खर्चा मानकर चलते हैं। अभी यदि आपको शेड वगैरह बनाना है, गांव में शेड बनाना है, तो 3 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाएगा। तो ये सारा खर्च जोड़कर 12 लाख रुपए बन जाएगा। इसका ब्याज हम जोड़ेंगे, खर्चे में जोड़ देंगे तभी पता चलेगा। क्योंकि जब हम किसी जो जितना पैसा हमें खर्च किया है उसका ब्याज ही पूरा ना मिले तो हमें पूरा उसमें से कुछ लाभ नहीं होता। तो उसका जो ब्याज है, हम 12 लाख रुपया हम लग जाएगा, तो इसका ब्याज हम जो लगाएंगे ना 13% पर लगाएंगे, 13। क्योंकि ब्याज ज़्यादा भी चलता है, कम भी चलता है, लेकिन जो रीजनेबल है वो हम मानकर चलते हैं। तो 1 साल का 1,56,000 रुपया ब्याज का बन जाएगा, 1,56,000 रुपया। और आगे हमें खरीदनी होगी तूड़ी। तूड़ी के जो रेट हैं वो कम और ज़्यादा होते रहते हैं। कहाँ को किसी स्टेटों में तूड़ी का रेट कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा। हम पंजाब में रहते हैं जहाँ पर तूड़ी के रेट काफ़ी कम है, 2-3 साल से कम चले आ रहे हैं। लेकिन जो इस वेले तूड़ी का रेट चल रहा है वो ट्राली के हिसाब से, क्योंकि तूड़ी जो रीपर द्वारा बनाई जाती है ट्राली के हिसाब पर ही चलती है, तो ट्राली के हिसाब पर ही देखेंगे। 10 भैंस के लिए हमें 30 ट्राली की ज़रूरत होगी, एक भैंस के लिए 3 ट्राली की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हमें पता चलता है कितनी तूड़ी हम 5-7 जो भैंसें रखते हैं, हमें 15-20, जो 5 रखते हैं तो 15 ट्राली हम तूड़ी की रखते हैं। सो एक ट्राली की जो कीमत अभी चल रही है वो 22-23 सौ रुपये चल रहा है। लेकिन इतना रेट तो हर बार मिलेगा नहीं, तो हम रीजनेबल रेट रखेंगे, तो 3500 रुपये ट्राली का रेट रख लेंगे। और 30 ट्राली हमें चाहिए, तो 1,05,000 रुपया हमारा भूसे पे खर्चा हो जाएगा, तूड़ी पे खर्चा हो जाएगा 1,05,000 रुपया।
हमें तूड़ी 1 साल की स्टोर करनी होगी। तो आगे हरे चारे की ज़रूरत पड़ती है। गांव में हम रहते हैं, वहाँ पर हरा चारा, हमारे पास अपनी ज़मीन तो नहीं है, तो हरे चारे के लिए हम रेंट पे ज़मीन ले लेंगे। यहीं पर सस्ती पड़ेगी, क्योंकि रोज़ रोज़ हरा चारा मूल खरीद कर लाना तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए रेंट पे ज़मीन लेंगे। तो जो हमारे पंजाब में रेट चलता है 80,000 रुपये 1 किले का चलता है, जो इस वेले चलता है 80,000 चलता है, काफ़ी ज़्यादा है। इससे कम भी है, 50,000 भी है, 65,000 भी है, और हम मानकर चलते हैं 80 ज़मीन चाहिए तो 80,000 रुपया हमें जो 1 किले का खर्चा लगाया है। और 2 किले 2 एकड़ जगह हमें चाहिए। 2 एकड़ में 2 एकड़ ज़मीन होगी, उसमें हरा चारा बीजेंगे तो 10 भैंस के लिए पर्याप्त होगा, कोई कमी नहीं आएगी। तो 10 जो 2 एकड़ का जो खर्चा हो जाएगा 1,60,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, जो मैं मानकर चलता हूँ। उस हरे चारे पे जो बिजाई वगैरह का खर्चा होगा, बीज वगैरह भी डालना होगा, तो 40,000 रुपया हम 1 साल का मानकर चलते हैं। जो सर्दी में हरा चारा होता है उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, 25 तो 30,000 हो जाता है, लेकिन जो गर्मी में हरा चारा होता है वहाँ पर खर्चा थोड़ा कम होता है। सो पूरे साल का खर्चा 40,000 रुपये मानकर चलते हैं लग जाएगा। तो आगे चलता है खाल फीड का खर्चा। जो खाल या फीड वगैरह हम जानवर को देते हैं वो सारा साल एक जैसी नहीं देती। जब हमारा जानवर ड्राई पीरियड में आता है, दूध कम देता है, तो उसको कम हम फीड देते हैं। जब वो ताज़ा दूध और ताज़ा बयान होता है तब हम उसको खाल या फीड ज़्यादा देते हैं। उस वेले तो हो सकता है हम जब ताज़े ब्याए पशु को हम 6-7 किलो फीड भी देते हैं, लेकिन जब दूध कम हो जाता है या ड्राई पीरियड में आ जाता है तो 2.5-3 किलो पे भी चले जाते हैं, 4 किलो पे भी चले जाते हैं। तो हम जहाँ पर एवरेज लगाएंगे, पूरे साल का एवरेज एक जानवर को कितना फीड खिलाना होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि कुछ समय कम होगा, कुछ समय ज़्यादा होगा। तो पूरा यदि एक भैंस को हम 4 किलो फीड खिलाएंगे, जो फीड का रेट है, खलदाने का रेट है, वो हमने 32 रुपये लगाया है। क्यों? उसमें खली भी है, उसमें गेहूँ भी है, उसमें मकई भी है, उसमें चोकर भी है। जो पूरी फीड एक 80 कंपनी का फीड जो हमें बाज़ार से मिलता है वो 1,500 रुपये का 50 किलो मिलता है, 3,000 रुपये एक क्विंटल के लगभग मिलता है। लेकिन हम उसमें जो मिनरल्स वगैरह कुछ भी डालना है, सभी 80 फीट बनानी है तो 32 रुपये मानकर चलते हैं, 32 रुपये लगेंगे। 4 किलो एक भैंस को हम फीड देंगे, खालदाना 4 किलो देंगे तो 32 रुपये से हिसाब से 128 रुपये खर्चा होगा एक भैंस का, और 10 भैंस का एक दिन का खर्चा हो जाएगा 1,280 रुपये। और हमें 365 दिन चाहिए, पूरा साल चाहिए। तो पूरे साल का जो खर्चा आ जाएगा इसमें 4 किलो के हिसाब से 4,67,000 रुपये और ऊपर 200 रुपये, 4,67,000 और 200 रुपये खर्चा हो जाएगा। पूरे साल का 4 किलो का फीड हो जाएगा, क्योंकि फीड हम कम ज़्यादा देते रहते हैं। तो आगे हमें लेबर भी चाहिए। जो लेबर हम गांव में रखते हैं वहाँ पर थोड़ी कम होती है, लेकिन शहर में लेबर का रेट ज़्यादा होता है। तो पूरा साल हमें चाहिए तो 1,50,000 रुपया हम लेबर का खर्च लगा देते हैं, क्योंकि खाना दाना वो हमारे साथ घर में ही खाएगा। तो 1,50,000 रुपया हम इसमें जोड़ देंगे। मेडिकल का खर्चा, एक जानवर पे जो मेडिकल का खर्चा होता है 3 तो 4,000 रुपये एक हो जाता है। सो 50,000 रुपया हम मानकर चलते हैं कि 10 भैंस पर 50,000 रुपया हमें मेडिकल का खर्चा आ ही जाएगा। कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। 50,000 रुपया हम 10 भैंस पर मानकर चलते हैं, 5,000 रुपया एक भैंस का मानकर चलते हैं। और बिजली पानी के खर्चे 50,000 रुपया हम वो भी लगा लेते हैं। तो ये सारे खर्चे जोड़कर हो जाते हैं 11,78,000 और 200 रुपया। इतने खर्चे हमें करने पड़ेंगे। इसमें थोड़े वाले कम हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में गेहूं के रेट अलग हैं, खली के रेट भी अलग हो सकते हैं, भूसे के रेट भी अलग हो सकते हैं। ये एवरेज लगाए हैं, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पर कुछ और हो गए, जो शहर में रहते हैं वहाँ पर रेट कुछ और भी हो सकते हैं। सो
78,200 रुपये हमारा खर्चा आ जाएगा। और अब हम देखेंगे इनकम कितनी होगी, दूध हम कितने पैसे का हम दूध बेच लेंगे। यदि दूध की बात करते हैं, देखो हमारी 10 भैंस हैं, कोई भैंस 10 किलो दूध देगी, कोई भैंस 5 किलो दूध देगी, कोई भैंस 8 किलो दूध देगी, कोई भैंस 7 किलो दूध देगी, कोई भैंस ड्राई पीरियड में भी जाएगी, 2-3 भैंस तो ड्राई पीरियड में भी चला जाएगा। तो हम मानकर चलते हैं भाई जो 6 किलो एक भैंस का दूध हम मानकर चलते हैं भी 6 किलो दूध हमें एक भैंस देगी, एवरेज मानकर चलते हैं सभी भैंस, क्योंकि कभी उसने हट भी जाना है, कभी 12 लीटर भी देगी, कभी 10 लीटर भी देगी। तो एवरेज मानकर चलना होगा, तो 6 लीटर हम एवरेज मानकर चलते हैं। तो 10 भैंस हमारे पास हैं, तो 60 लीटर दूध हमारे हमको एक दिन का मिल जाएगा। और दूध का जो रेट है, दूध का रेट है ना, वो गांव में अलग अलग होता है, शहर में थोड़ा रेट ज़्यादा मिलेगा, गांव में रेट कम मिलेगा। सो जो भैंस का दूध का रेट है वो 70 रुपये के लगभग, ज़्यादा स्टेट में 70 रुपये के लगभग चलता है। पंजाब में 70 चलता है, 75 भी चलता है, कहीं कहीं बाज़ार में तो 80-85 तक चलता है। लेकिन गांव में जो रेट चलता है 70 से लेकर 80 रुपये तक चल जाता है। जो रिटेल में बेचते हैं 75 रुपये 80 रुपये में भी बेच देते हैं, लेकिन 70 रुपये रोज़ जो रेट होगा, तो 60 किलो दूध हमारे पास एक दिन का होगा, 70 किलो के हिसाब से 4,200 रुपये का दूध होगा। तो पूरे साल का दूध बन जाएगा 15,33,000 रुपये का हमारा दूध हो जाएगा। इससे हमें जो जो बचत होगी कुल वो 15,33,000 रुपये हो जाएगा। इनमें से 11,78,000 रुपये कम कर देंगे हम, जो वो खर्चा है, तो हमें जो बचत होगी वो 3,54,800, हम इसको 54,000 बोलते हैं, 3,54,800। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास गोबर भी होगा, 20-25 ट्राली गोबर होता है, तो 25,000 रुपये का गोबर हम लगा लेते हैं। तो ये लगभग सारा जो बन जाता है 3,80,000 रुपये के लगभग बन जाएगा। वो जो हमारी इनकम होगी वो 30,000 से थोड़ा ऊपर हो जाएगी, क्योंकि 3,60,000 रुपये से 3,60,000 के लगभग हमें बिना गोबर के मिलता है। तो जो हमें एक मंथ का इनकम हो जाएगा वो लगभग 31-31,500 रुपये बन जाएगा, जो एक सरकारी नौकरी आजकल जो मिल रहा है उनके तो बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलती भी नहीं है। जो प्राइवेट नौकरी मिलती है वो तो 15 से 20,000 से ज़्यादा नहीं देता। जो नौजवान गांव में रहते हैं उनके लिए अच्छा ये प्रपोजल है, कमा सकते हैं। यदि आपके पास आप घर के मेंबर हैं तो 1.5 लाख रुपया जो लेबर लगाई है वो भी बचत हो जाएगी, तो वो भी हमें मिलेगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हैं, किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है। एवरेज हमने लगाई है। जो पंजाब और हरियाणा में नौजवान रहते हैं उनके लिए ज़्यादा समझने में थोड़ी शौक होगी। यूपी वाले हैं जहाँ, जो राजस्थान वाले हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।